स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। आज हम लाए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली वर्कशीट G10 है। सब्जेक्ट है जेनरिक और क्लास 6 से लेके 8 तक यानी 6, 7, 8 के बच्चे करेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और डेट है 16/10/2021। आज पढ़ेंगे हम पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति के बारे में। Patriotism help in building to a country with better future so that the people live in harmony with each other। तो बच्चों इसमें है कि पैट्रियटिज्म जो होता है वो बिल्ड करता है बेटर फ्यूचर देश के लिए, और इस देश में लोग आपस में आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं यानी हारमोनी के साथ रहते हैं। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो लोग झगड़ते ही रहते हैं, ये लोग झगड़ते ही रहते हैं। इट मीन्स सर्विंग द पोजीशन सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग पोजीशन रखते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं देश के लिए। सो यूज द लव फॉर कंट्री ओनली द ओकेजन सच एज अ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज नॉट ट्रू पैट्रियटिज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल ओकेज़न पे ही देशभक्ति दिखाओ, जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गया। तो ये सच्चा पैट्रियटिज्म नहीं है, देशभक्ति सच्चा देशभक्ति नहीं है। ट्रू पैट्रियटिज्म इज द रिस्पेक्ट द कंट्री टेकिंग अ प्राइड विद वाइल शोविंग लव रिस्पेक्ट टू द कंट्री। इसका मतलब सच्चा पैट्रियटिज्म ये है कि देशभक्ति ये होता है कि आप देश के लिए प्राइड करो, देश को प्राइड करो, लव करो और देश के आदर करो। इट ऑल्सो लीड टू एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री ग्रो डेवलप फास्टर। तो इसका एलिमिनेशन ये होता है, सेल्फलेस को छोड़ना होता है, करप्शन को भूलना होता है, जो हमारे देश को ग्रो करने के लिए जो हमारे देश को ग्रो और डेवलप फास्ट कर सकता है, जल्दी कर सकता है। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन, देश जो है वो किसी एक व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता है, रादर द बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, हम सभी का देश है इसलिए बिलोंग्स करता है उससे। और मस्ट कम टुगेदर, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। आवर नेशन द बेस्ट, जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो हमारा देश सबसे बेस्ट होगा। इन द पास्ट इंडिया हैड फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर हु फॉट इन इंडिया टू फ्रीडम एंड, यानी बहुत पहले भारत के पास बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े थे। सेक्रीफाइस देयर लिव्स, यानी अपनी जान को कुर्बान किया था। टू हैव द कंट्री बिकम फ्री, मदद किया था देश को आज़ाद करने के लिए फ्लोरियस से। और सम ऑफ दोज हु फ्रीडम फाइटर एंड ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो पेट्रियट्स सच्चे देशभक्त, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, भगत सिंह हो गया। दे लॉस्ट देयर लिव्स, यानी उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दिया कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए। तो ये पेट्रियट्स आर वर्शिप्ड इवन देयर डेथ, यानी हम उसके डेथ जयंती को भी मनाते हैं, मॉर्चरी डे को भी मनाते हैं। दे बिकम मिस्ट्री द सोल ऑफ दीज मिस्ट्री, यानी ये हम लोगों के आज़ाद करवाने में एक सच्चा पैट्रियट्स रहा है। रिस्पेक्ट टू बिकम इमोर्टल एज दे शेक्सपियर सेज क्राउड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, यानी क्राउड जो है बहुत बार मरता है अपने मरने से पहले। द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ, जो वायलेंट जो है वो कभी मरने की सच्ची टेस्ट नहीं हो सकता वंस। उसके बाद द पैट्रियट्स सच शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर टुडे, यानी आजकल हम लोग किसको याद करते हैं? शिवाजी हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इसको हम आदर करते हैं और इसको आज भी याद करते हैं। एज वेल बिकॉज दे फाउट देयर नेशन, क्योंकि ये अपने देश के लिए लड़े थे और निडर होकर लड़े थे और फियरलेस। आवर फ्रीडम फाइटर मूवमेंट ब्रिंग अ चेंज
एंड मेक द आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। हमारा जो फ्रीडम था वो एक मूवमेंट था जो बदला गया था और इसको आइडेंटिटी किया गया था कंट्री के लिए। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल, हम लोग उसको याद करते हैं, उसकी स्ट्रगल को याद करते हैं। फॉर द इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पेट्रियटिज्म, यह आज़ादी हमारे लिए सबसे सच्ची पेट्रियटिज्म है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल्स, ये तभी संभव हो पाया जब वो लोग काफ़ी स्ट्रगल किए, मेहनत किए। हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टुडे, उन लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। लिविंग इन आवर कंट्री सेफली विद द रिस्पेक्ट, हमारा कंट्री अभी भी है सेफली उसके आदर के साथ। तो कुछ क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन योर रीडिंग द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी आपने जो अभी रीडिंग किया है पैसेज को, उसके बिहार पे आपको ये फिलअप्स को भरने हैं। बेस्ड अपॉन योर रीडिंग पैसेज, ये तो है पेट्रियटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन डैश एंड डैश। उसके बाद है पेट्रियटिज्म मीन्स सर्विंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स द नेशन, और पेट्रियटिज्म ऑल्सो द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स ऑफ डैश ऑफ देयर कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो पहले नंबर का जो बच्चों आंसर हो जाएगा इसमें, पेट्रियटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पेट्रियटिज्म मीन्स सर्विंग पोजीशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स द नेशन, यानी पोजीशन आएगा और सेक्रीफाइस आएगा। पेट्रियटिज्म ऑल्सो लीड द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर में है बच्चों, फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है शेक्सपियर सेज डैश डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डैश एंड डैश नेवर टेस्टेड ऑफ द डेथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्राउड डाई मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर पहले नंबर में क्राउड भर देंगे, डाई मेनी टाइम्स फॉर देयर डेथ। दूसरे नंबर में ये, और तीसरे नंबर में वायलेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहले नंबर वाले फिलअप्स में आप क्राउड भरेंगे, दूसरे नंबर वाले में डेथ भरेंगे, और तीसरे नंबर वाले में वायलेंट भरेंगे, वायलेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डैश डैश एंड डैश आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। उसके बाद है डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल इंडिपेंडेंस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म। उसके बाद है आवर फ्रीडम फाइटर मूवमेंट ब्रिंग अ डैश एंड मेक एंड डैश फॉर द कंट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डैश ऑफ दिस ट्रू मर्चरीज आर रिस्पेक्ट एंड बिकम डैश। तो इन सभी का क्वेश्चन मैं देता हूँ आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों गांधी जी, शिवाजी एंड सुभाष चंद्र बोस आर द रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में है, यानी पहले नंबर में गांधी जी आएगा, दूसरे नंबर फिलअप्स में शिवाजी आएगा, और तीसरे नंबर में सुभाष चंद्र बोस आएगा। उसके बाद रिमेंबरिंग द ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रीडम फाइटर्स लीव मूवमेंट। तो ये मूवमेंट है ब्रिंग अ चेंज। उसके बाद आइडेंटिटी देयर कंट्री, तो ये भी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द सोल ऑफ दीज ट्रू मर्चरीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल। तो ये आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर हु आर नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, यानी कह रहा है कि 5 ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए जो इस पैराग्राफ में उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो ये 5 फ्रीडम फाइटर है जिसका नाम इस पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया।
तो यहाँ से बच्चों आपका ये वर्कशीट समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।